चलिए आज आप लोगों को बताएंगे एफआईआर के बारे में कि बीएनएसएस में एफआईआर का कैसे यहाँ पे बताया गया है। जैसे हम लोग सीआरपीसी में पहले देते थे 174 में दिए हुए था, बट बीएनएसएस में 173 में एफआईआर के बारे में बताया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है 173 में, इन रिस्पेक्टिव एरिया कहीं पर भी एफआईआर लॉन्च हो सकता है। जैसे पहले हम लोग जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट था, उसी के अनुसार यहाँ पे इन रिस्पेक्टिव एरिया के बारे में बताया गया है कि कहीं पर भी एफआईआर लॉन्च होगा। सेकेंडली क्या है कि ऑरली हो सकता है, अगर मान लीजिए कोई लिख नहीं सकता है, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं तो थाना में जाएगा, थाना में उसको लिख करके पूरा बताया जाएगा, पढ़ के बताया जाएगा और उसके बाद उसका टिप निशान लिया जाएगा। और सेकेंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के बारे में कि कोई मेल से भी एफआईआर के लिए भेज सकता है, थाने को मेल कर दिया, बट 3 दिन के अंदर उसको जाकर के उसमें जो है अपने जाकर के हार्ड कॉपी में सिग्नेचर करना पड़ेगा, तभी इनिशिएट होगा। अब वो इसके बारे में जाने। प्लस क्या है कि अगर मान लीजिए कोई महिला है, अगर उसके साथ रेप हो रहा है या गैंग रेप का बात है, तो वहां पे महिला पदाधिकारी ही एफआईआर लॉन्च करेगा। और दूसरा, अगर मान लीजिए उस रेप या गैंग रेप में उसका मेंटली या फिजिकली अगर उसको जो है अगर डिसेबल हो गई, तो ऐसी स्थिति में वो पदाधिकारी जो है, पुलिस पदाधिकारी जो महिला है, वो जाकर के वहां पे उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी। और जब भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा तो वीडियोग्राफी के थ्रू होता है, वीडियोग्राफी होगा। और उसी क्योंकि बीएनएसएस में इलेक्ट्रॉनिक पे ज्यादा ध्यान दिया गया है, तो वहां पे क्या होगा कि वीडियोग्राफी होगा। और जैसे वीडियोग्राफी होगा उसके बाद 164 का पहले भी सीआरपीसी में स्टेटमेंट होता था मजिस्ट्रेट के समक्ष में, यहाँ पे 183 के तहत जो है स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएगा जाकर के मजिस्ट्रेट के समक्ष, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे वहां पे स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा और सारा बात बताएगी कि भाई कैसे मेरे साथ रेप हुआ, गैंग रेप हुआ, सारा चीज बताया जाएगा। प्लस क्या है कि उसका जो फ्री कॉपी दिया जाएगा, पहले भी प्रोविजन था कि फ्री कॉपी जो एफआईआर का दिया जाएगा, अभी भी दिया जाएगा। अब नया जो क्या है इसमें कि अगर मान लीजिए कोई ऑफेंस 3 साल से लेकर 7 साल के बीच का है और कॉग्निजेबल ऑफेंस है, संज्ञेय अपराध है, तो वैसी स्थिति में क्या होगा कि डीएसपी जो है उसका इंक्वायरी करते हैं, प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करते हैं। अब इंक्वायरी का भी टाइमिंग दिया हुआ है कि 14 दिन के अंदर प्राइमरी इंक्वायरी कर लेंगे और जैसे इंक्वायरी होगा फिर अपना जो वहाँ एफआईआर लॉन्च होगा। बट अगर डीएसपी लगता है कि नहीं प्राइमरी फेसी केस बनता है तो इमीडिएट एफआईआर लॉन्च करा देंगे। और लास्ट क्या है कि अगर मान लीजिए कि थाना एफआईआर लॉन्च नहीं कर रहा है तो 173 सब प्लस 4 में क्या है कि एसपी को रजिस्टर्ड पोस्ट से हम लोग भेजते हैं और वहां पे एसपी क्या करेंगे कि जैसे होगा उस कंसर्निंग थाना को भेज देंगे, उसके थ्रू एफआईआर होगा। तो आज हम लोग इसी के बारे में बताए हैं आप लोगों को। और अगर मेरा चैनल आप लोगों को अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।